हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों, देखिए आपके लिए क्या है, बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं। कब? नवंबर 2021। इट मींस ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो नवंबर 2021 का एग्जाम दे रहे हैं। आज मैं आपको स्पेसिफिकली यही गाइड करने वाली हूं कि एक दमदार प्लान CSEET नवंबर 2021 को क्रैक करने का, एक दमदार प्लान CSEET नवंबर 2021 को क्रैक करने का आज मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करती हूं। बड़े ही आराम से सारी चीजों को समझना, बड़े ही आराम से सारी चीजों को बच्चों समझना कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जिनको फॉलो करके हम अपना CSEET नवंबर 2021 वन अटेम्प्ट एंड एक अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। क्या सब बच्चे रेडी हैं? क्या सब बच्चे रेडी हैं सुनने के लिए कि मैम ऐसा कौन सा प्लान है, दमदार प्लान? हमें भी प्लीज जल्दी से बता दीजिए कि ऐसा कौन सा दमदार प्लान है मैम जिसे फॉलो करके हम सारे के सारे बच्चे जो हैं, जो भी वीडियो देखेंगे, हम ये क्रैक कर सकते हैं, वो भी सिंगल अटेम्प्ट में। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ पॉलिसीज बताती जाऊंगी और वो बड़े ही आराम से, बड़े ही अच्छी तरीके से आप समझते जाना, बड़े ही अच्छी तरीके से आप समझते जाना। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स में ना सबसे बड़ा जो हमें काम करना होता है, स्पेसिफिकली जैसे मैं CS की बात करूं तो काफी सालों से मैं CS में डील कर रही हूँ। CS के बच्चों के तीनों लेवल पे डील कर रही हूँ, CSEET, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल। और इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद, और मैं खुद भी कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो मैंने भी क्रैक किया है। और इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद, इतने सारे बच्चों को CS बनाने के बाद एक बात तो समझ में आ गई है, और ये मैं सभी बच्चों को गाइड करती हूँ, जितनी जल्दी आप इसको समझ लोगे उतनी जल्दी आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। क्या मैम? जल्दी बता दीजिए। वो है कोर्स को, सिलेबस को आपको अपने कंट्रोल में लेना, सिलेबस को अपने कंट्रोल में लेना। मैं कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टिप्स आपको बताऊंगी, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी जो हमारा सिलेबस है उसको हम किस तरीके से पढ़ सकें। एक्चुअली CS के कोर्स को जल्दी क्वालिफाई करने के लिए इसकी सबसे बढ़िया बेस्ट पॉलिसी होती है एंटायर सिलेबस रिवाइज करना, क्योंकि CS के अंदर सिलेबस ज्यादा होता है तो उसमें बच्चा क्रैम करने से थोड़ा डरता है। और बच्चों आप भी समझिए कि अगर हमें सिलेबस को क्रैम करना है तो किस तरीके से क्रैम किया जा सकता है, किस तरीके से याद किया जा सकता है, किस तरीके से हम उसे पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि मैम हमने पढ़ा लेकिन हमें याद नहीं हुआ, हमने पढ़ा लेकिन हमें ऐसा लग रहा है हम भूलते जा रहे हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप किसी चीज को सिर्फ एक ही बार पढ़ते हो। आपने बस एक बार पढ़ा, सोचा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अगले चैप्टर की ओर बढ़ जाते हैं। ये आपकी मिस्टेक होती है। अगर आप ये सोचते हो कि कोई भी चैप्टर हमने एक बार पढ़ा और हमें पूरा याद हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल। ऐसा कभी भी नहीं होता बच्चों। आपको क्या करना चाहिए अब वो समझिए। एक्चुअली आपको क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। आपने अगर कोई भी चैप्टर पढ़ा है, मान के चलिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, हम लॉ की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं स्पेसिफिकली लॉ में डील करती हूँ। तो लॉ की अगर हम बात करें, लॉ के अंदर जो चैप्टर है जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपका टॉर्ट है, एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपनी एक्ट है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम उसकी बात करें, उसको हम पूरे तरीके से समझें तो कितना कितना मतलब हमें किस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए। पहली बात तो जो आपको रिविजन करना है, जो आपको रिविजन करना है वो कैसे करना है। मान के चलिए आपने एक चैप्टर को स्टार्ट किया, आपने एक चैप्टर को स्टार्ट किया और आपने जो एक चैप्टर को स्टार्ट किया है तो अब आपको क्या करना है कि उसको छोड़ना नहीं है। उसको सेकंड टाइम में जब सेकंड चैप्टर आप पढ़ोगे तो फर्स्ट का रिवीजन करना है और सेकंड पढ़ना है। फिर ध्यान दीजिए बात पे, फर्स्ट को क्या करना है बच्चों, फर्स्ट को आपको पढ़ना है और सेकंड को आपको क्या, सॉरी सेकंड आपको पढ़ना है और फर्स्ट का क्या करना है, रिवीजन करना है। गॉट द पॉइंट। तो जैसे ही आप चैप्टर्स की ओर आगे बढ़ोगे, पिछले चैप्टर्स छोड़ने नहीं है, इस चीज पे ज्यादा फोकस मैं कर रही हूँ। जो पहले चैप्टर्स हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है, उनको कॉन्टिन्यूटी में रिवाइज करना है। एक तो ये काम करना है, इट मीन्स रिविजन मल्टीपल करने हैं। पहली स्ट्रैटेजी क्या है, रिविजन मल्टीपल करने हैं। दूसरी चीज समझिए, जो छोटे चैप्टर्स हैं वो पहले पढ़ने हैं,
जो आपके बड़े चैप्टर्स हैं वो लेटर ऑन पढ़ने हैं। कभी भी ऐसा मत करना कि उठाया सीधा बड़ा चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। बड़ा चैप्टर स्टार्टिंग में नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि एक चैप्टर एक बार पढ़ा तो बस मेरे पूरे तरीके से क्रैम हो जाता है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है। चैप्टर एक बार में याद नहीं होता है बच्चों, 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़ता है। वो रिवीजन ऐसे नहीं होता कि पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर रिवाइज कर लिया। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाता है वैसे ही रिविजन्स करते जाने चाहिए। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज, आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लो, कुछ क्वेश्चंस करके देख लो। ये नहीं कि हजारों क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, हजारों क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। सिंपल है, इतना कोई टफ बहुत बड़ी बात नहीं है। सिलेबस भी अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से ठीक ही है। आप चाहो तो इसे जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। उसी के साथ क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज, CSEE के बच्चों को एक जगह और दिक्कत आती है, वो होती है करंट अफेयर्स में। वो करंट अफेयर्स को लेके बहुत वरी रहते हैं कि मैम करंट अफेयर्स में बहुत डर लगता है। पता नहीं CSEE के बच्चों को करंट अफेयर्स से क्या डर लगता है। बेटा मेरी बात सुनो, ये प्रोफेशनल कोर्स है। CSEE के करंट अफेयर्स का हम जैसे कि अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को जितना पढ़ा रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसी के साथ अगर कोई बाहर का बच्चा है तो वो क्या कर सकता है, वो इंस्टीट्यूट के जो आपको जो नोटिफिकेशंस वगैरह जो इन्फॉर्मेशन आती रहती है वो कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स को लेके बैठ जाना है, करंट अफेयर्स के चक्कर में दूसरा पढ़ना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना होता है। तो करंट अफेयर्स भी करना है लेकिन पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। उसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन हो सकता है, मैम हम कितने घंटे पढ़े, प्लान बता दीजिए, हम कितने घंटे पढ़े ताकि हमारा CSEE क्वालिफाई हो जाए। आपके 4 सब्जेक्ट हैं, आप अगर कॉन्टिन्यूटी बेसिस, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, अगर कॉन्टिन्यूस बेसिस, आप 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक तो आप वो जो क्लासेस ले रहे हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं। अगर कोई बच्चा प्रॉपर तरीके से, जैसे हमारे सारे बच्चे हमसे क्लासेस ले रहे हैं, तो आप जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करते जाओ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि टीचर्स तो सिलेबस कराएंगे, आप उसके रिवीजन करिए, 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए। गॉट द पॉइंट? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ज्यादातर मिस्टेक बच्चा तभी करता है, उसको पता है क्या डर सताता है। आप बताओ मैं गलत हूं या सही हूं? ज्यादातर बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, मिस्टेक यहाँ करते हैं कि मैम अगला पढ़ते जा रहे हैं पिछला भूलते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप जब उसे पिछले को रिवाइज नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे। तो पिछला आपको साथ के साथ रिवाइज करना है, ये नहीं करना कि पहले सिलेबस कंप्लीट करना फिर रिवीजन करना। मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रही हूँ, मैं बार बार इसी चीज पे आपको फोकस कर रही हूँ कि रिवीजन आपको हैंड टू हैंड करना है, बाद में नहीं करना है। फोन एडिक्शन की अगर हम बात करें, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें फोन एडिक्शन है, तो वो तो सबको होता है। अब जो एडिक्शन है वो तो आपको छोड़ना होगा, उसे छोड़ना होगा। आपको अपने टाइम की कीमत देखनी होगी कि आपके टाइम की कीमत क्या है और आपको क्या करना है। ठीक है, आपको टाइम का क्या करना है वो आपको देखना होगा। इसीलिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि 2-3 चीजें प्रैक्टिस कर लो। एक तो शेड्यूल अच्छा रखो। शेड्यूल कैसे अच्छा रखो, मान के चलिए 3 घंटे पढ़ना है, तो आप ये सोचो कि 10 बजे उठेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर करेंगे, तो दिन में आउटपुट नहीं निकलता। आप ध्यान रखना, दिन में रूटीन वर्क्स होते हैं, दिन में आप टाइम नहीं निकाल सकते। अगर मैं भी हूं तो मेरा रूटीन 7-8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, या 7 बजे से स्टार्ट रूटीन वर्क हो जाता है। मुझे अगर कुछ नया करना है तो उसके लिए मुझे जल्दी जगना पड़ेगा। अगर मैं सुबह जल्दी जग के अपना वो इनोवेशन नहीं कर पा रही हूँ, मैं नई स्ट्रैटेजीज नहीं बना पा रही हूँ, मैं नए क्रक्स नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं कब बनाऊंगी? क्योंकि दिन भर तो मेरी रात तक क्लास चलेगी, तो क्लास के दौरान तो मैं क्रक्स बनाने नहीं बैठूंगी ना, कुछ नया सोचने नहीं बैठूंगी ना। एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए इनोवेटर हमें कुछ नया करना होता है, तो उसके लिए हमें टाइम डिमांड करता है। इसीलिए अगर आपको मान के चलिए पढ़ना है, तो ऐसा मत सोचो रात को 10 बजे पढ़ना स्टार्ट करना है। नो, नेवर एवर। ऐसा मत सोचिए कि रात को 10 बजे पढ़ना स्टार्ट करना है फिर उसके बाद हम 3 घंटे पढ़ेंगे, वो कभी नहीं होता है। इसीलिए आपको अपने लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आपको पोलाइट होके काम चलेगा ही नहीं। आपको सुबह जगना है तो आपको जगना है, आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करना है। तो एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं तो 6 से 10 तो पढ़ ही लो, 6 से 10 तो अभी से प्रैक्टिस बना लो। 6 से 10 तो पढ़ाई करनी ही करनी है। कम से कम 6 बजे जग के 10 बजे तक तो पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों, अब से लेके जब तक आपका एग्जाम है। 2 से 3 बार सारा सिलेबस रिवाइज कर लो, MCQ क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इट। ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन कुछ बच्चे ना वरी ज्यादा रहते हैं, परेशान ज्यादा रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं। तो 4 घंटे डेली पढ़ना। मैं ये नहीं बोल रही 10 घंटे डेली पढ़ो, कम से कम 4 आवर्स, एटलीस्ट 4 आवर्स डेली पढ़िए। लेकिन डेली तो मतलब डेली, दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, वट एवर भी, आए कोई जाए, कोई प्रॉब्लम, वट एवर भी, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। ठीक है, तो डेली पढ़ना है तो डेली पढ़ना है। गॉट द पॉइंट? ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए।
आपका इजिली CSEE क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके बच्चों, थैंक यू।